नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने 25 सितंबर को स्पष्ट किया कि उनका देश तब तक अपने परमाणु संवर्धन कार्यक्रम और ऊर्जा उत्पादन को सामान्य नहीं कर सकता जब तक उसे ये भरोसा नहीं मिल जाता कि इजराइल उसके परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं करेगा। पेजेश्कियान ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा कि हमें ये गारंटी कौन देगा कि इजराइल बिना किसी चेतावनी के हमारे परमाणु ठिकानों को तबाह नहीं करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं करेगा और उनका देश केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करना चाहता है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र की ओर से ब्रिटेन के दूत ने शुक्रवार को घोषणा की कि शनिवार से ईरान पर पहले से लागू प्रतिबंध दोबारा लागू हो जाएंगे, क्योंकि रूस और चीन की सुरक्षा परिषद में इसे टालने की कोशिश असफल रही। ईरान ने चेतावनी दी कि अगर ये प्रतिबंध फिर से लागू हुए तो इसके परिणामों के लिए पश्चिमी देश जिम्मेदार होंगे और हालात बिगड़ सकते हैं। पेजेश्कियान ने स्पष्ट किया कि ये प्रतिबंध ईरान को परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी से बाहर निकलने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम ने मध्य पूर्व में तनाव को और बढ़ा दिया है। पेजेश्कियान के बयान के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि दुनिया को ईरान को अपने परमाणु और सैन्य कार्यक्रमों को फिर से सक्रिय करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। नेतन्याहू ने जून में अमेरिका के सहयोग से किए गए ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमले का भी जिक्र किया। वहीं ईरान ने यह साफ किया कि उसे यूरेनियम संवर्धन का पूरा अधिकार है, जैसा कि एनपीटी के सभी सदस्य देशों को है, बशर्ते इसका इस्तेमाल सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाए। इसके उलट इजराइल एनपीटी का सदस्य ही नहीं है और माना जाता है कि उसके पास मध्य पूर्व का एकमात्र परमाणु हथियार भंडार है। ईरान की अर्थव्यवस्था पहले से ही अमेरिकी और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से जूझ रही है, जो 2018 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा परमाणु समझौता तोड़ने के बाद लागू किए गए थे। इन प्रतिबंधों के कारण ईरान की आयात, निर्यात और वित्तीय गतिविधियों पर गंभीर प्रभाव पड़ा है और देश की जनता पर भी इसका भारी असर पड़ा है। पेजेश्कियान ने पत्रकारों और विश्लेषकों को ये भरोसा दिया कि प्रतिबंधों के बावजूद ईरान किसी भी तरह से परमाणु अप्रसार संधि से बाहर नहीं जाएगा, लेकिन उसे अपने परमाणु अधिकारों और सुरक्षा की गारंटी चाहिए। उनका कहना था कि अगर कोई देश, विशेषकर इजराइल, बिना किसी भरोसे के हमला करेगा तो ईरान अपने कार्यक्रम को रोकने पर विचार नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर कहें तो ईरान और इजराइल के बीच परमाणु और सुरक्षा संबंधी विवाद ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नई बहस को जन्म दे दिया है। ईरान शांतिपूर्ण परमाणु तकनीक का प्रयोग करने का दावा करता है, लेकिन इसके प्रति पश्चिमी देशों की शंका और इजराइल के हमलों का डर इसे सतर्क और जवाबी रवैये के लिए मजबूर करता है। इस समय ईरान पूरी तरह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसके परमाणु ठिकानों पर कोई हमला ना हो, जबकि अमेरिका, इजराइल और पश्चिमी देशों के दृष्टिकोण से ये कार्यक्रम सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा पैदा कर सकता है। इस तरह परमाणु संवर्धन, ऊर्जा उत्पादन, प्रतिबंध और सुरक्षा की चिंता ने ईरान और इजराइल के बीच तनाव को और गहरा कर दिया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस स्थिति पर निगरानी बनाए हुए है। बहरहाल, इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।